नमस्कार, मैं अंकित हरियाणवी लाइव देख रहे हैं आप। लगातार झांसी विधानसभा में कांग्रेस के जो है दावेदारों की संख्या बढ़ती जान लग रही है। एक के बाद एक जो है संख्या जो है बड़ी बड़ी और टिकट इतने मांगने वाले हो गए, नेताओं की जो है कमी नहीं है। फिलहाल जो आज और जीटी रोड पे उद्घाटन हो गया है एक और ऑफिस का। मोहित मलिक पार्षद है वार्ड नंबर 17 से, और इन्होंने भी जो है पहले भी एक धमाका किया था, लेकिन कुछ वक्त जो है चुनाव में रहे और आज फिर से पक्का खुट्टा गाड़ दिया है। बात करांगे भाई जी। राम राम, नमस्कार। अंकित भाई, छोटे भाई को पहले तो नमस्कार, और आपके दर्शकों को मेरी ओर से नमस्कार और आपका स्वागत है यहाँ पे। और जैसा कि आपने भी बताया कि खुट्टा गाड़ दिया, तो ये अभी आपको पता है लोकसभा का चुनाव हुआ है और अभी विधानसभा का चुनाव में बहुत कम समय रह गया है। तो भी कांग्रेस पार्टी सारे ही अपनी अपनी जगह पे अपने अपने तरीके से काम कर रहे हैं। तो हमारे को ये ठीक लगा कि यहाँ पे एक बैठने की व्यवस्था हो, आने जाने की, क्योंकि कार्यकर्ताओं से, लोगों से मिलना जुलना रहे, और पार्टी की मजबूती के लिए हमने ये कार्य किया है। बात करूं मैं कि झांसी विधानसभा में खास करके कांग्रेस पार्टी के टिकटार्थियों की एक लंबी चौड़ी लिस्ट है। उस लिस्ट में आप अपने आप में कौन से नंबर पर देखते हैं? देखिए, नंबर की बात ऐसी है, मैं तो एक ही बात मानता हूँ, कांग्रेस पार्टी के जो भी है, देखिए चुनाव लड़ने की इच्छा हर किसी की हो सकती है। देखिए कोई भी इंसान है, अगर वो मेहनत कर रहा है, कोई भी काम अगर राजनीति के अंदर है, तो चुनाव लड़ने की इच्छा हो जाती है इंसान की। तो इसमें ऐसा नहीं कि मैं किस नंबर पे हूँ। कांग्रेस पार्टी का हाईकमान भूपेंद्र सिंह हुड्डा, भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा जिस पर भी याद रखेंगे, कांग्रेस पार्टी संगठित पार्टी है और सभी एक साथ में है, मिलजुल करके चुनाव लड़ेंगे। जिसके ऊपर भी याद रखा जाएगा, सभी साथ मिलकर के चुनाव लड़ेंगे और कांग्रेस पार्टी को झांसी विधानसभा से जिताने का काम करेंगे। आपने जाट धर्मशाला में एक प्रोग्राम कराया था, तब भी चर्चा चली थी, अब जो ऑफिस का उद्घाटन कर दिया अब दोबारा चल दी। क्या 2024 में मोहित मलिक चुनाव लड़ेगा? नहीं, देखिए मैं वही तो बोल रहा हूँ आपको, जैसे अभी जो आप जाट धर्मशाला की बात कर रहे हो, तो उस टाइम पे मैंने अपने जो भी मेरे प्यार प्रेम करने वाले, चाहने वाले थे, उनको मैंने सभी को एकत्रित करके यही पूछा था कि मैंने पार्टी जेजेपी में था उस टाइम में, मैंने छोड़ी थी, तो मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, किस तरह से मैं आगे का रणनीति बनाऊँ। तो उन लोगों का एक ही फैसला था कि आप कांग्रेस पार्टी में जाइए, और वहाँ का जनता का जो माहौल होता है, जनता के अनुसार हमारे को चलना पड़ता। देखिए जनता जेजेपी और बीजेपी पार्टी थी उस टाइम पे। जब मैं जेजेपी के अंदर था तो एक मेरे को आस थी कि कार्य होंगे, जनता के भले के कार्य होंगे। मैं जिला परिषद चुन के आया था, जनता ने मेरे को सराखों में बिठाने का कार्य किया था, लेकिन जब कोई कार्य नहीं हुआ तो उसके विरोध में और उसके अनदेखी के मामले में फिर मेरे को ये लगा कि यहाँ पे रहना कोई उचित नहीं है। जब आप जनता के भले का कार्य नहीं करोगे, बीजेपी का जो असर आज लोकसभा के अंदर हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ इस बात पे हुआ कि जनता की अनदेखी हुई, जनता के मुद्दों पे बात नहीं हुई है। कर्मचारी परेशान, व्यापारी परेशान, युवा परेशान, और मतलब कि हर वर्ग इस सरकार से इतना दुखी था कि उसने जो इस बार के, मैं एक बात बोलना चाहूंगा, जनता बड़ी जागरूक हो चुकी है। जनता ने इस बार वोट खराब नहीं किया। जनता ने बिल्कुल अपना एक स्ट्रिक्ट निर्णय बना रखा था कि भारतीय जनता पार्टी को गिराना है और कांग्रेस की सरकार बनानी है। हाँ, थोड़ी चूक रह गई, वो अगली बार पूरी हो जाएगी, और ये सरकार भी आपको पता चलने वाली नहीं है, क्योंकि किसी पे नीतीश है, नायडू है, दोनों पे डिपेंडेंट सरकार है। तो जनता ने अपना निर्णय दे दिया कि विधानसभा के अंदर भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व के अंदर हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने जा रही है। बात करूं मैं, आप जिला पार्षद थे सातवास वाली बेल्ट से कह लो, वार्ड नंबर 17 से कह लो, तो विधायक जो है यहाँ से बीजेपी पार्टी के थे। आपको जो है, क्योंकि जरूरत तो पड़ी होगी उनके पास जाने की, तो उनके कार्यशैली कैसी लगी? नहीं, देखिए हमारा जिला परिषद का अलग से होता है, अलग से ही हमारा ऑफिस है, और जिला परिषद की मीटिंग्स अलग से होती हैं, चेयरमैन अलग से है। तो ऐसे मेरे को कोई ऐसी नीड मतलब कि, और हमारे तो मैं आपको बताऊं, आज तक मैंने बात चलो कहीं किसी मंच पे बोली नहीं है, तो आपके माध्यम से मैं लोगों को बताना चाहूँगा ये लोगों की इनकी सोच कैसी है कि मैं आपको बताऊं, जैसे जैसे झांसी के विधायक हैं, तो ये लोग ऐसी राजनीति करते हैं कि मेरे को वोट किसने दिया है, कार्य में सिर्फ उनके पूरे नहीं होते, तो औरों के तो करवाने कहाँ से हैं। तो जनता इनको आज देख चुकी है, परख चुकी है, क्योंकि इनके पास जो जाता है ये उस चीज को एक आइडेंटिफाई करते हैं कि हमारा कौन वोटर है, कौन पब्लिक है। पब्लिक मानते हैं इस चीज को, क्योंकि अगर काम करोगे तो सबका काम करना पड़ेगा, क्योंकि चुनाव जिस दिन खत्म होता है उस दिन सारे आपके लिए बराबर हैं। किसी ने वोट किया नहीं किया, ये जिनकी निम्न स्तर की सोच है वो लोग ऐसे आइडेंटिफाई करते हैं कि इसने वोट किया, इसने नहीं किया। लेकिन जो अपनी साइड के, जो भी हमारी साइड के जो गाँव है या कोई भी है, तो इन्होंने बिल्कुल इग्नोर कर रखा। किसी भी चीज में आप लगाओ, कोई कार्य करने का काम नहीं है। तो हमारा तो जिला परिषद का वैसे भी अलग है, और जिला परिषद के अंदर बीजेपी का चेयरमैन है, उसमें भी बहुत अनदेखी हुई है। पूरे 1 साल 1.5 साल के अंदर सिर्फ और सिर्फ 30 लाख की ग्रांट मिली थी, जो सब में डिवाइड हुई थी। उसके बाद में कोई ग्रांट किसी पार्षद को नहीं मिली है। सब ऐसे हाथ पे आधरे बैठे हैं, जनता उनसे सवाल पूछ रही है, लेकिन किसी के पास कोई जवाब नहीं है, क्योंकि उनके पास बजट नहीं है। अच्छा, आप भी उसी क्षेत्र से आते हो, मैं भी उसी क्षेत्र से आता हूँ।
कहीं ना कहीं ये नहीं लगता मौजूदा विधायक ने उस क्षेत्र की बड़ी अनदेखी करी है, चाहे पानी रोक देना नदी में, बिजली की समस्या रही, रोड फूटे रहे। नहीं देखिए, पूरे आसियल की बात करेंगे, पूरे आसियल के अंदर आज रोडों की व्यवस्था देख लीजिए, सड़कें कैसी है, सड़कों का हाल देख लीजिए, सीवरेज की व्यवस्था देख लीजिए। आप नगर निगम में यहाँ पे जो आप देखोगे कितना भ्रष्टाचार है, हर कोई आवाज उठा रहा है कि भ्रष्टाचार से मुक्त करवाओ। आसी को जिला बनाने के नाम पे गुमराह किया जा रहा है बार बार में। पहले भी एक बार इस बात का पूरा वो चला था कि आसी को जिला बना देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, लेकिन उस टाइम के डिप्टी सीएम तो दुष्यंत चौटाला जी यहाँ पे आए तो उन्होंने इस बात को तरह से कर दिया कि ऐसी कोई बात ही नहीं है, फाइल ही नहीं गई ऊपर। बिल्कुल। तो ये चीज आप जनता को इतने लंबे समय तक मूर्ख नहीं बना सकते। जनता जागरूक है, जनता समझदार है। और बीजेपी की तो मैं अभी आज बोल रहा था कि जैसे रेगिस्तान के अंदर मछली नहीं हो सकती और आसमान में कोई पेड़ नहीं लगा सकता, उसी तरह से भारतीय जनता पार्टी से कोई मुद्दे पे बात नहीं कर सकता। और इसका असर आज उनको भी लोकसभा चुनाव के अंदर देखना पड़ा, क्योंकि धर्म और जाति पाति की राजनीति करने वाले लोगों को जनता ने करारा जवाब दिया है। और आज देखिए उनकी क्या हालत है। एक बात मैं आसी विधानसभा की कर लेता हूँ, आने वाले 2024 के चुनाव में जो है क्या परिणाम मान के चल रहे हो? नहीं, मैं आसी विधानसभा में मैं ये मान रहा हूँ कि जो कांग्रेस पार्टी है उसकी क्लियर सीट है। ये क्लियर कैसे है कि आप लोकसभा का आंकड़ा देख लीजिए, तो लोकसभा के आंकड़े में क्या है कि 50,000 से पिछली बार लोकसभा में आ रहे थे, और इस बार जो पिछली बार का विधानसभा का चुनाव था उसमें 22,000 से जो हमारे विधायक जी जीते थे। लेकिन वो आंकड़ा जो इस बार दावे कर रहे थे कि हम 50,000 की, 40,000 की, 30,000 की कितनी लीड दे देंगे, लेकिन इस बार क्या था 6,000 की लीड है मात्र। तो उसमें क्या दिखता है कि कांग्रेस पार्टी को मजबूती मिल रही है, जनता विश्वास कर रही है कांग्रेस पार्टी के अंदर। और कांग्रेस पार्टी का आप देखना कि 2024 का चुनाव होगा, विधानसभा का चुनाव होगा, उसके अंदर कांग्रेस पार्टी से विधायक जो विधानसभा में जाएगा वो कांग्रेस पार्टी से होंगे। अच्छा मोहित, एक बात ये भी है कि कांग्रेस से जो है फिलहाल 20-22 नेता मिलकर चुनाव लड़ रहे थे जयप्रकाश जी के लिए, जो टिकट मांग रहे हैं। तो टिकटें कटेगी, टिकट तो एक को मिलनी है, तो कुछ जो है खिलाफ में भी जाएंगे। अभी विधायक जीत गए फिर तो और कमजोर होने हो। नहीं, ये देखिए, ये विपक्ष की मानसिकता ऐसी है कि उन्होंने भ्रम फैला रखा है कि टिकटार्थी ज्यादा है। जब एक पार्टिकल जब कद बड़ा होता है किसी पार्टी का, किसी नेता का, भूपेंद्र सिंह हुड्डा का आज के टाइम पे वो मास लीडर है, इतना बड़ा कद है, तो लोग उनसे जुड़ना पसंद कर रहे हैं। हर कोई व्यक्ति दीपेंद्र सिंह हुड्डा की छवि, सादगी, जो सरलता उनके अंदर है, जो मिलनसार है वो, और जो उन्होंने कार्य किए हैं। अभी आप लोकसभा रोहतक का आप देखिए चुनाव, उसमें दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने एक ही बात बोली कि आपको मेरे पिछले किए हुए कार्य और जो मैंने विकास के वहां पे कार्य किए, तो अगर आपको मेरी कार्यशैली पसंद है तो आप मुझे वोट कीजिए। तो वहां की जनता ने 3.5 लाख वोटों से जिताने का कार्य किया। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जनता जिसके साथ जनता है तो वहाँ लोग टिकट मांगने के लिए भी ज्यादा होंगे। और मैं ये नहीं कह रहा कि टिकट हर किसी को मिल जाएगी, टिकट किसी एक को मिलेगी, लेकिन कांग्रेस पार्टी संगठित है, किसी भी एक उम्मीदवार को मिलेगी। हम सभी साथ लग करके उसका साथ देने के लिए और उसको विधानसभा तक पहुंचाने का कार्य करेंगे। चलो लास्ट में आसी हल्का की जनता की कोई संदेश देना चाहोगे? नहीं, मैं संदेश एक ही देना चाहूंगा कि जनता जागरूक है और युवाओं से अपील करना चाहूंगा कि आइए, उठिए और एकत्रित होकर के जो कांग्रेस पार्टी की जो आवाज है उसको बुलंद करने का काम कीजिए। राहुल गांधी जी को मजबूत कीजिए, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को, चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी को, यूथ के जो आइकन है उनको मजबूत कीजिए ताकि आपके हकों की लड़ाई लड़ी जा सके। और आप जब तक जागरूक नहीं होंगे तब तक इस प्रदेश का भला नहीं हो सकता। युवाओं को सबसे आगे भूमिका में आना चाहिए, क्योंकि जब हमारे आइकन चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी जब दिन रात एक करने पर लगे हुए, तो हमें भी बाहर आकर के और दिन रात एक करके आसी विधानसभा की सीट तो एटलीस्ट उनकी झोली में डालनी चाहिए। तो हरियाणा प्रदेश के अंदर सरकार बनाने से कोई नहीं रोक पाएगा। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका। फिलहाल जो हमारे साथ मोहित मलिक जो है डडेरी गांव से आते हैं और इन्होंने जो है बुगुल या फिर मैं कहूँ शंख बजा दिया है, अपने दावेदारी जो है ठोक दी है। और टिकट मिलती है तो इन्होंने कंफर्म किया चुनाव लड़ेंगे। अगर किसी और को मिलेगी तो तन मन धन से कह रहे हम उनका साथ देंगे। आपकी इनके बारे में क्या राय है, एक सब कमेंट के माध्यम से कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखें।